रामनवमी के खास मौके पर वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं की ओर से भगवान श्री राम की महाआरती उतारी गई। मन में क्या है, क्या विचार था कि आज भगवान राम की आप लोगों ने आरती उतारी और भगवान से क्या मांगा? चाहे भगवान है चाहे अल्लाह है, दिल है साफ है तो सच आदे इंसान मांगता है। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे कोई भी है, हर ने कोई रास्ते में जाता है तो इनको हाथ जोड़ता है। और चाहे हिंदू रहता है मुसलमान मजार पे लोग जाते हैं तो हिंदू लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। खून एक है, अलग तो खून है नहीं। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग रामनवमी पर पत्थर बरसाते हैं, जो जुलूस जाता है उस पर पत्थर फेंकते हैं। लोग भूल करते हैं ना, वो लोग भूल करते हैं कि ये ना सोचते हैं कि दुनिया में रहना है तो अपना नमजी ना दिखाना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे छोटे बच्चे हैं, कल के बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी ऐसे करेंगे। अच्छा, ये चीज बताइए कि योगी जी मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? क्या लगता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है क्या? क्योंकि कुछ उनकी जो तस्वीरें कुछ उसी तरीके से पेश की जाती हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों के दुश्मन नहीं मोती हैं, सबके साथ करते हैं। इसमें भूल है, इसमें भूल है। बहुत जगह जगह और कोई गद्दारी लोग करते हैं, मुसलमानों के भर देते हैं, फिर भी मुसलमान भटक जाते हैं तो दुश्मनाई नहीं इधर से बढ़ता है और कुछ नहीं। भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, भ्रम बनाए कोशिश करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कंधे से कंधे मिल के चले, सब बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे। बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने वक्फ बिल पास कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? भाई ट्रिपल तलाक ऐसे ही तलाक दे दिया जाता था, जो महिलाएं थी उनको जैसे तैसे गुजर करना पड़ता था। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या अच्छा लगता है? कोई तकलीफ होती है कि मतलब वो आपको लगता है कि वो भेदभाव करते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं करते। क्या कहें? ऐसा तो कुछ नहीं हम लोग को लगता है। ऐसे लगता है हम लोग के लिए बहुत मोदी जी औरतों के लिए बहुत सुविधा बना दिए हैं, जैसे हम लोग मानते हैं। जैसे लेकिन बहुत से लोग, मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो मस्जिदें छीन रहे हैं, कब्रिस्तानें छीन रहे हैं। सबको विचार को हम क्या कह सकते हैं, हम जो हमारे मन में है हम वो बोल रहे हैं। अब सबको लेकर तो हम नहीं चलेंगे ना। अब सबके दिल में क्या है क्या नहीं तो हम नहीं जानते हैं ना। लेकिन आपके दिल में क्या है? दोनों ने तो हमारे दिल में तो बढ़िया है, हम तो चाहते मोदी अच्छे काम किए हैं। जोसेफ भाई हमारे साथ हैं। जोसेफ भाई, एक भ्रम फैलाया जाता है कि योगी और मोदी मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मजारे हैं, जो मदरसे हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ बिल जो उन्होंने लाया है उसके जरिए इस सब कुछ पर कब्जा कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल का जो अनुभव रहा है, क्या वाकई मुसलमानों से छीना जा रहा है? ऐसा है कि ये चंद कठमुल्ले जो है ना, ये वक्त के नाम पर हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज का हक जो है मार करके अपना बिजनेस धंधा बनाए थे। अब ये मोदी सरकार, योगी सरकार के दौर में जो है 10 साल से ये तीसरी कार्य है उनकी, इसमें जो है मुस्लिम समाज का हक मुस्लिम समाज को इनके द्वारा मिल रहा है और ये जो है इनके गले में अब अटक गया है ये चंद कठमुल्लों को। तो ये तो चिल्लाएंगे ही। मुस्लिम समाज इतने खुशहाल हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं मिर्जापुर जिले से हूं, लेकिन मेरे यहाँ स्वयं जो है इतने खुशहाली है कि 99% मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं। अगर ये हक अगर वक्त के नाम पर दलाली न किए होते तो आज मुस्लिम समाज के लोग गरीब न होते। ये मुस्लिम समाज का अगर कोई दुश्मन है तो स्वयं मुस्लिम समाज के चंद कठमुल्ले ही हैं और कोई नहीं है। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो रामनवमी पर भी जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर फेंके जाने लगे हैं। ये देश में ये किस तरीके का एक नया सिनेरियो है? ऐसा है कि जब मच्छर जब काटता है ना तो आप ताली पीटेंगे ना तो वो एक भी मारा नहीं जाएगा। उसके लिए अगर कोयल सुरगा देंगे ना तो पता नहीं चलता कि कहाँ गए। तो ये सब पता नहीं चलेगा, सब भाग जाएंगे।
आज के ये मोदी सरकार के पहले कितनी दंगा फसादे होती थी, एक महीना दंगा फसाद कर्फ्यू ये है वो है। आज मोदी सरकार में तीसरी कार्य है, लेकिन कभी दंगा एक भी तो लोग बता दें, या किसी मुस्लिम समाज का मस्जिद विध्वंस हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम समाज के चंद कठमुल्ले स्वयं अतिक्रमणकारी हैं और इनको तो और पहले ही हो जाना थे, लेकिन ये कांग्रेस का देन था, जो कि आज भी मुस्लिम समाज के लोग इनके ही देन से आज तकलीफ झेल। आज आप लोग रामनवमी के मौके पर पहुंचे हैं, भगवान राम की आरती भी उतार रहे हैं, कितना गौरवशाली फील महसूस करते हैं आप? मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, और पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मोहब्बत है तो अपने हिंदुस्तान में। सभी धर्म का जो सम्मान अपने हिंदुस्तान। परेशानी नहीं होती कि भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे कि भैया ये कहाँ चले गए? ये चंद कठमुल्ले जो है क्या कर पाएंगे जब तक भगवान अल्लाह नहीं चाहेगा? मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बार आक्रमण मेरे ऊपर कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जो डर गया, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, तो डरना क्या। नाजनीन जी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी हम बात करेंगे। नाजनीन जी, आज मौका खास है, आप तो वैसे भी कौमी एकता का संदेश देती रहती हैं, लेकिन आज के इस खास मौके पर आपने क्या संदेश देने की कोशिश की, और वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बिल के नाम पर जिस तरीके से अराजकता और नफरती माहौल फैलाने की इस वक्त कोशिश हो रही है? आज भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव दिवस पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों भाइयों ने मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है, और हम लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अपना पूर्वज, हम अपनी संस्कृति को नहीं बदल सकते। भले ही हम अपने धर्म को बदल लें, अपनी पूजा पद्धति को बदल लें, अपनी जाति को बदल लें, मगर अपने पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जो धर्म के नाम पर, खासतौर पे भारत की संस्कृति के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं, जो पूजा पद्धतियों के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं। कोई भी देश अपनी संस्कृति नहीं बदल सकता, चाहे वो उसमें भले ही कितने प्रकार के, कितने भी पंथ मजहब के लोग शामिल हो जाए, मगर अपनी संस्कृति को नहीं बदल सकता। आरती करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, या जो लोग ये चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं, या वक्फ बिल, संशोधन बिल को चुनौती दे रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि अपनी जो उनकी जो भू माफियागिरी थी वो बंद हो गई है। दूसरी चीज की, जो उनकी वक्फ के नाम पर निजी संपत्तियां थी, वो अब लगता है उनसे छिन जाएंगी, इसलिए उनको ये डर सता रहा है। बाकी आम मुसलमानों का वक्फ से ना कोई लेना देना था, ना कोई लेना देना है, क्योंकि वक्फ के नाम पर जिनको आंदोलनों में झोंका जा रहा है, जिनको लड़ाइयों में झोंका जा रहा है, क्या उनको वक्फ बोर्ड मकान बनवा के देगा? क्यों वो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना मकान का कागज? आपको लगा कि इन 10 सालों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ ने कभी भेद किया हो हिंदू और मुसलमान, खासतौर से महिलाओं के वर्ग को लेकर? बिल्कुल नहीं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हो, उन्होंने कभी भी मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मोदी जी ने ही सबसे पहले ट्रिपल तलाक पे जो बिल लाया, जो ट्रिपल तलाक को खत्म किया, वो एकमात्र मोदी जी हैं, क्योंकि इतने सालों से, 70 सालों में किसी ने भी खत्म नहीं किया। वो मोदी जी ने कोशिश की, तो हम लोगों को नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी तरह से भेदभाव किया है। उन्होंने बल्कि बढ़ चढ़ करके हम लोगों का साथ दिया है, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुस्लिम बहनों का साथ दिया है।